पिछले लंबे समय से टीबी को ख़त्म करने के लिए सरकारों की तरफ से कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे कि जिससे जो भारतवासी हैं उन पे जो टीबी जो कंट्रोल में की जाए। इस समय मेरे साथ जम्मू में डॉक्टर एस संब्याल सीनियर एमओ टीबी कंट्रोल स्पेशलिस्ट हैं। आज हम पूरा इनसे जानते हैं कि टीबी को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, टीबी के लिए जो सरकारों की तरफ से या हॉस्पिटल्स की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है। सर पहले हम बात करते हैं क्योंकि टीबी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबे समय से जो सरकारें कोशिश करती आ रही हैं कि इसको ख़त्म किया जाए और कई ऐसे विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाए। तो पहले हम जानते हैं कि शुरुआती तौर से आप बताएं कि टीबी के जो मरीज़ होता है उसमें लक्षण किस तरह के होते हैं और आपकी तरफ से किस तरह से जो वो उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जी नमस्कार सर। सबसे पहले जैसे आपने प्रश्न पूछा टीबी के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये टीबी एक बहुत बड़ी हमारे देश में नोटिफाइबल डिसीज़ बन चुकी है, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे ज़्यादा मरीज 1/3 पेशेंट हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। टीबी के जो लक्षण, टीबी हो गया एक माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाती है। दिस इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़, एक इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे को तीसरे से चौथे को हो जाता है। उसमें हमें बड़ा बहुत हमें उसके लिए करना पड़ेगा, रोकथाम के लिए सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए। टीबी के पहले मैं आपको बताता हूँ लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी भी आदमी को 2 हफ्ते से ऊपर खांसी हो, खांसी के साथ खून आ रहा हो, उसका वेट गिर रहा हो, वजन गिर रहा हो, उसको शाम को फीवर होता हो, बुखार होता हो, बंदे को भूख नहीं लग रही हो, ये वाले सिम्टम अगर किसी में पाए जाते हैं ज़्यादातर तो हम उसको कहते हैं कि आप अपने नज़दीकी कोई भी स्वास्थ्य सेंटर है या कोई भी सेंटर हेल्थ सेंटर है वहाँ जाके थूक की जाँच कराएं। थूक की जांच में हमें उसको टीबी, और जो थूक की जांच किसी भी सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगा जाता। अगर उसमें हम उसको सस्पेक्टेड कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपको टीबी है, लेकिन हम उसको सस्पेक्ट लेते हैं कि 2 हफ्ते से ऊपर खांसी है, पेशेंट का वजन गिर रहा है, भूख नहीं लग रही है, उसको कई बार खांसी का किसी लोगों को खून भी आता है, हर बंदे को अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि आप थूक की जाँच कराएं। अगर थूक की जाँच में वो टीबी के लक्षण उसमें पाए जाते हैं तो फिर हम उसकी टीबी की जो एटीटी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर सेंटर में मिलती है आपके नज़दीकी घर। ये भी नहीं है कि पेशेंट को कि अगर शायद पेशेंट माड़ का है या आरएस पुरे का है या कहीं भी दूर दराज इलाके का, तो सीडी अस्पताल में ही आना है या टीबी अस्पताल में आके, जहाँ से हमारे हर जगह डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर हैं और डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर के अंदर टीयू आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस यूनिट। उन्हीं ट्यूबरकुलोसिस यूनिट के अंदर हमारे डीएमसी डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर और डॉट सेंटर आते हैं। डॉट सेंटर क्योंकि ये जो मेडिसिन है टीबी की हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसको बोला जाता है डॉट्स। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको बोलते हैं डॉट्स। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर मरीज़ को 6 महीने के लिए दवाई दी जाती है, तो इसको बोलते हैं डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज, कि जो भी पेशेंट जाता है डॉट सेंटर में जाता है वहाँ पर उसको मेडिसिन दी जाती है और जो भी हमारा हेल्थ वर्कर होता है उसके सामने वो मेडिसिन खाता है, फिर एक पत्ता उसको दिया जाता है। इसमें आदमी के लिए डोजेज होती है और ये जो दवाई है ये वेट बैंड के हिसाब से होती है कि किसका कितना वजन है। किसी का 30 किलो वजन है, किसी का 40 है, किसी का 50, 60, 70, ऐसे ये वेट बैंड के हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। वो वेट बैंड के हिसाब से हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से मेडिसिन दी जाती है और इस मेडिसिन को हम 6 महीने खिलाते हैं। इस मेडिसिन के दौरान हम पेशेंट के सभी टेस्ट भी कराते हैं, उनकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग भी होती है। आजकल गवर्नमेंट ने किया हुआ है साइट टीबी, अगर कोई पेशेंट जिसके थूक में टीबी है, जिसके घर में थूक में टीबी आती है, क्योंकि जो भी टीबी बीमारी फैलनी है वो थूक में अगर किसी की आती है टीबी तो उसी कम्युनिकेबल है, वही फैलती है परिवार में, क्योंकि जब तक आदमी को पता नहीं होता तो वो खांसता रहता है, कुछ करता रहता है, तो टीबी होने के चांसेस होते हैं। तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, पेशेंट की अगर फैमिली में टीबी तो उसके भी जितने फैमिली मेम्बर हैं उनको टीपीटी दी। जेनेटिक्स भी होती है ये? नहीं, जेनेटिक्स नहीं है, दिस इज फैमिली में देखे ना कम्युनिकेबल है ना, जेनेटिक्स नहीं होती। एक से जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, मेरे को फर्ज करो किसी को इन्फेक्शन हो गया उसके घर में, उसने कहाँ से ली उसको नहीं पता, लेकिन उसको इन्फेक्शन हो गया, उसके थूक में टीबी। परिवार के लिए इसलिए चेक किया जाता है। परिवार के लिए हम इसलिए देते हैं कि आगे लेटेंट टीबी कि परिवार के, क्योंकि जब तक वो खांसता रहा तो वो बैक्टीरिया हवा में तैरते हैं, ठीक है ना, एयर बॉर्न इन्फेक्शन होता है, हवा में तैरते हैं। जब हवा में तैरते हैं तो वो पेशेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनको हम ये करते हैं कि पेशेंट को भी उनके परिवार को बचाने के लिए टीपीटी दी है, जिसे प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए जो टीपीटी कहते हैं वो दी जाती है। और उसमें हम सिर्फ मेडिसिन नहीं देते, पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है, उसके सभी टेस्ट होते हैं। उसको फर्दर आगे क्या टेस्ट है, CB0 बोला जाता है,
ताकि उसको आगे MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वो टेस्ट किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेंटर्स में। और दूसरा उसको हर महीने पहले 500 रुपीज़ दिए थे, अब 1000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उस पेशेंट को किसके लिए, उसके पोषण के लिए, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। यही चीज़ मैं पूछना चाहता था। पहले हम लोग देखते थे कि कोई बोलता यार खुराक की कमी हो गई है इसीलिए, क्योंकि जो सही खाते पीते नहीं है उनको जो टीबी होने के चांस, ये क्या मिथ है या इस तरह से ही जो शुरुआत होती है या क्या? नहीं, सही बात कह रहे हैं कि जो टीबी का पेशेंट बेगी तो उसको भूख नहीं लगती, उसके प्रोटीन लॉसेज होने शुरू होते हैं, इसलिए हम कहते हैं पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि उसका पोषण बड़ा ज़रूरी है। टीबी की वजह से पोषण लेना, कोई भी मेडिसिन कोई भी बीमारी उसके साथ अच्छी डाइट लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दवाई के साथ। दवाई का इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि पोषण, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा ये कहते हैं गरीबों की बीमारी है, गरीब लोग होते हैं पोषण, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, ये हर किसी को हो सकती है, आपको हो सकती है, मुझे तरह से होती होगी, थूक से या लार्वा जिस तरह इन्फेक्शन है, आपने भी वो बोला, शायद हो सकता है कि एक से दूसरे को वो, अगर का मेन जो सोर्स है वो यही है कम्युनिकेबल है। किसी ने आपके सामने खांसी की, आपके अंदर बैक्टीरिया चला गया, अगर जहाँ आपकी इम्यूनिटी वीक होगी वहाँ जाके पकड़ा को फर्ज करो कि लंग्स के अंदर चला गया तो वो लंग्स में टीबी हो जाएगी। ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड में मिक्स होकर गिल्टियाँ बनती कई लोगों को आपने देखी, जैसे लिम्फ नोड का गिल्टियाँ, कहीं की बोन में टीबी होती है, बॉडी में हर अंग में टीबी हो सकती है। बॉडी किसी अंग में भी ये नहीं कि टीबी नहीं, सिर्फ नाखून और हेयर, आप सिर्फ बालों को और नाखून को छोड़ दो, जहाँ पे टीबी नहीं होगी बाकी हर जगह बॉडी में टीबी, आंखों में टीबी हो सकती है, बोन्स में टीबी हो सकती है, लंग्स में टीबी हो सकती है, हर बॉडी। बोन्स का, लंग्स का, अगर जैसे आपने एक चीज़ बताई, बोन्स और लंग्स का भी बता दें। देखिए बोन्स में भी टीबी, जैसे बोन में स्पाइनल टीबी हो जाती है लोगों को, बड़े लोगों को दर्दें होती हैं, जहाँ स्पाइनल वाले फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोन्स वाले वो देखते हैं, स्पाइन में ही होती है, स्पाइन में हो सकती है, नी में हो सकती है, घुटने में, बोन में किसी भी बोन की पार्ट में होती है, बोन की किसी भी जगह जहाँ भी इम्यूनिटी वीक होगी वो बैक्टीरिया वहाँ जाके इन्फेक्शन। लेकिन लंग्स में टीबी इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग्स में होने के, तो बाकी बोन में चांसेस कम हो। लेकिन आजकल टीबी इतनी बीमारी फैल चुकी है कि हमारे देश में टीबी इतनी फैल चुकी है, हम हर बंदे को कहते हैं किसी को इन्फेक्शन है कुछ तो टीबी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि टीबी आने वाले टाइम में बहुत एक ऐसी, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बीमारी जो हर हमारे घर के बाहर दरवाजे को नॉक कर रही है। अगर हम दरवाज़ा खोलें, इसलिए हमें इससे बचना है। लोगों को भी हम अवेयर करते हैं, हमारे अभी 100 डे कैंपेनिंग चल रही है, जैसे मोदी जी ने कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 2025 से हम इस देश से टीबी को करेंगे, क्योंकि कोशिश WHO ने रखा 2030, लेकिन मोदी जी ने बोला 2025 में हम टीबी को अपने देश से ख़त्म करेंगे। और जम्मू में काफ़ी जगह डिक्लाइन आ गया है, मतलब 2025 का मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टीबी की जो रेशियो है मिनिमम तकरीबन कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि कंट्रोल में आ गई। अगर हम भी बचेंगे, हमारा समाज तभी बचेगा जब हेल्दी वेल्दी होगा। हेल्दी वेल्दी होना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हर लोगों के जितने भी लोग हैं, अगर आपके मोहल्ले में, जिस तरह से आप 2005 से कर रहे हैं, तो तब से अगर देखा जाए 2005 से लेके अगर तब 100 पेशेंट आता था, तो और कितना फ़र्क अब आप देख रहे हैं 2025 में? देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ गया टीबी की। देखो पहले क्या था, 2005 से जब मैं कर रहा था तब था NTP प्रोग्राम, RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था, उसके तरह दूसरी दवाइयाँ होती थी। अब जो 2013 जो है NTP, इसको बोला नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जब से ये सरकार आई है ना, बोला है इसका नाम रख दिया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में तो हम इसको खत्म करेंगे, एलिमिनेट खत्म करेंगे। उसमें पहले था मेडिसिन, हम डॉट्स पहले भी थी, लेकिन हम एक दिन छोड़ के देते थे। अब इसके डॉट रेगुलर दी जा रही है, एवरी डे, इसे कहते हैं फिक्स डोज कम्बिनेशन। इसमें एक ड्रग्स, इसके एक टेबलेट, आप जैसे ये टेबलेट देख रहे हो, इस एक टेबलेट में 4 ड्रग्स का कम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये दी जाती है। इसमें पहले हम IP फेस में देते हैं, तो इनको मेडिसिन बाहर से भी लेनी पड़ती है अगर कोई पेशेंट होगा? नहीं, बाहर से कुछ नहीं है, सब हमारे, सब कुछ हमारे जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। और 1000 रुपीज़ उनको जिसको आपको लगता है कि ये पेशेंट है और इसको ज़रूरत है और पोषण की ज़रूरत है, उसके लिए आपकी तरफ से? इसमें क्या है कि कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, चाहे उसको ज़रूरत है चाहे नहीं, हमने 1000 रुपये उसको देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जब तक वो ठीक नहीं होता। हाँ, 6 मंथ तक हम मेडिसिन देते हैं। 6 मंथ के अंदर जो मेडिसिन पेशेंट ठीक हो जाता है, तो 6 महीने तक हम उसको 6000 रुपीज़ देते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म पे तो फिर वो डिपेंड करता है कितनी दवाई खाता है उसके तो। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये नहीं है कि ये गरीब है इसको देना है, जो अमीर है उसको नहीं, हर एक पेशेंट को, कोई भी पेशेंट एक बार हमारे पास रजिस्टर हो गया पेशेंट, उसका हम, और ये भी नहीं है कि हम कैश में देते हैं, वो सिर्फ PFM से सीधा उसके अकाउंट में आते हैं, उसका हम आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर लेते हैं, जहाँ से उसका करके हम जो दिल्ली में या PFMS में भेजते हैं, वहाँ से ओके उसका रजिस्टर हो गया, वहाँ से ओके उसके सीधा उसके अकाउंट में आते हैं, अकाउंट में पैसे आते हैं। इसमें कोई कैश का सिस्टम नहीं, जो भी अगर चाहे वो सरकारी एम्प्लॉई हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉई हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई हो, कोई भी आदमी हो, उसको 1000 रुपया देना। अगर कई बार छोटे बच्चों को भी टीबी होती है, तो हम क्या करते हैं उसके मदर के में जब फादर के अकाउंट में डाल देते हैं।
सभी तो को। अब सीधा बात आते हैं कि क्या कहना है आपको, जनता को किस तरह से अवेयर करें कि इस बीमारी से ज़्यादा बचा जा सके? हम लोगों को यही कहते हैं कि कहीं भी अगर कहीं पे आप जाते हो, चाहे जैसे हमारा सिटी हॉस्पिटल, इन्फेक्शियस हॉस्पिटल, कहीं भी जाते हो तो वहाँ जाके आप सबसे पहले मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है। मास्क आपको बड़ी चीज़ों से बचाता है, क्योंकि मास्क, कोई पेशेंट है टीबी का, कोई घर में किसी को टीबी हो रही है, अगर किसी को घर में भी खांसी आ रही है तो वो सबसे पहले मास्क करे। अगर उसको लग रहा है मुझे 2 हफ्ते से ऊपर खांसी हो गया तो वो जाके अपने नज़दीकी किसी भी हेल्थ सेंटर में जाके थूक की जांच जरूर कराए। कईयों को हमने देखा है कि सिर्फ खांसी होती है बट वैसे कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते सिम्टम। तो किस तरह से, मतलब 2 हफ्ते हो गए तो अगर ये चीज़ें आती हैं तो नहीं भी आती तब भी वो टेस्ट करवा ले? नहीं आती तो भी टेस्ट है। देखिए वो डिपेंड करता है बंदे के अंदर बैक्टीरिया लोड कितना है, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया लोड कितना है उसके अंदर, तो उसी के ऊपर। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि 2 हफ्ते से ऊपर खांसी अगर किसी को भी, हम नहीं कहते कि हर किसी को जिसको 2 हफ्ते से ऊपर का उसको टीबी है, लेकिन हम सस्पेक्ट करते हैं जिसको 2 हफ्ते से ऊपर खांसी हो रही है उसको सस्पेक्टेड के लेके, जहाँ उसको हम कहते हैं कि उसको अपना टीबी का कराना चाहिए, जाँच करानी चाहिए। अब क्या कहना चाहेंगे अगर खुराक के लिए बोलते हैं, फ़र्ज़ करो कोई पेशेंट आता है, जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं वो बता दें कि उससे कि जो देखने वाला वो भी उस चीज़ को ट्रीटमेंट के तौर पे लेना लगे? देखिए हम इसको यही कहते हैं कि जो भी पेशेंट को जिसको टीबी हुई है उसको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अगर कई होते हैं वेजिटेरियन होते हैं कि नॉन वेजिटेरियन को तो पता ही है एग सबसे बेस्ट प्रोटीन है, वो लेते हैं। अब जैसे वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के ऊपर क्या किसमें लेगा प्रोटीन? देखिए जैसे पनीर है, टोफू पनीर आते हैं, और भी बड़ा कुछ चीज़ें जिसमें, जैसे हमारी पल्सीज हैं, जैसे हमारे रेड पल्सीज हैं, वाइट मतलब पल्सीज हैं। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा कर लें? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, हाई डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन लेनी चाहिए, और अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए। जब तक आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी बैक्टीरिया को टच भी नहीं कर सकता। और टीबी से जितनी हो सके अपने आप को भी बचाइए, समाज को भी बचाइए, दूसरों को भी। अगर घर में किसी को, और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर घर में किसी को टीबी हो जाती है तो उससे ये मत कीजिए कि टीबी होगी इसके बर्तन अलग कर दो, इसके कपड़े अलग कर दो, इसको दूर कर दो, वो कर दो। उससे कहते हैं एक बंदे के अंदर ना इमोशनली बंदा वीक हो जाता है कि यार मुझे पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं, हम पेशेंट के पास बैठे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किसी को अगर टीबी होती है तो आप उसका बस इलाज कराएं, आप उसका इलाज कराएं, उसको बोलें मास्क पहनने, घर में थूकने खांसने से परहेज़ करें। अगर थूक खांसी है तो अपना अलग से थूक खांसी करे, उसको कुछ कर दे, इन चीज़ों से परहेज़ करेगा तो समाज हमारा बड़ा हेल्दी वेल्दी होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा टीबी से। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। और हमारा ये सिर्फ मैसेज रहता है कि हम जनता तक अवेयर करें, जनता को अवेयर करें कि ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच सके कि आप लोग अगर डरते हैं इस तरह से, अगर आप एक बार हॉस्पिटल में आए। सर ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू में जिस तरह से ये बड़ा हॉस्पिटल है, हर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर मिल जाएंगे? हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर मैंने बताया ना आपको। हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टीबी। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, अगर जम्मू के किसी भी अलग अलग ज़िले में वो है तो वो वहीं पे जा सकते हैं? अपने हर जिले में कहीं भी दूर दराज इलाके तो में ये सारा प्रोसेस वहाँ पे भी मिलेगा उनको? हर प्रोसेस हर जगह मिलेगा। हर जगह CB नॉट लगी हुई है, हमारी लैब है। अभी हमारा 100 डे प्रोग्राम चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग चल रही 100 डे में कितने दिन हो चुके हैं? अभी हमारे 100 डे में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल कितने दिन हो गए हमारे, 30 to 40। हाँ, 7 दिसंबर से शुरू हुई है हमारा 100 डे, 7 मतलब ऑलमोस्ट 30 डेज से अब हो गया। तो वो हमारा चल रहा है अभी, जिसमें हम एक साई, आजकल नया टेस्ट आया साई टेस्ट, जो स्किन जिसको हम कहते थे मांटू, अभी उसको कहते हैं साई टेस्ट। वो साई टेस्ट हम कर रहे हैं लोगों को, अगर किसी में सिम्टम आते हैं उसके एक्सरे भी कर रहे हैं। तो साई टेस्ट में जो अगर कोई पॉजिटिव आता है, कुछ भी देखो उसके बाकी अगर उसको टीबी नहीं है तो हम उसको TPT देते हैं। कि हो सकता है बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्टैक्ट में आया था, जरूरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली के कॉन्टैक्ट में, कहीं ना कहीं आप कॉन्टैक्ट में आते हो तो उसको बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, LTBI। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को TPT दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। और जहाँ तक हमें भी समझ में आई है कि ये भी एक इन्फेक्शन है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके घर परिवार में किसी के हो सकता है कि आप बाहर किसी से मिलें, उसके जो थूक है या थूकने में या उसके पास बैठने में उसकी, मतलब उससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिस तरह से जो अभी तक मुझे समझ में आया। और इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर कि जिन लोगों को खांसी है या आपको लगता है कि ये इन्फेक्टेड एरिया है, वहाँ पे मास्क का जो आप इस्तेमाल करें। और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको इसका जो मेडिसिन्स मिलेगी, डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और सरकार की तरफ से 100 डेज़ का ये कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 महीना हो चुका है। और आगे जो इस तरह से ही लोगों को अवेयर करने के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि हर जो भी बीमारी है उसके लिए जनता तक उस बीमारी का इलाज और उस बीमारी के जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें परेशान होने के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अच्छा टीबी है तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि टीबी है तो वो उसको अलग कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बीमारी है। और ज़्यादातर जो लोगों को कुपोषण, जो खाने पीने इम्यूनिटी वीक होने की वजह से भी होते हैं, तो ये कोशिश की जाए कि लोग खाएं प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट खाएं। उसके लिए सरकार जो 1000 रुपीज़ उसके अकाउंट में आ जाएंगे, अगर वो इनके पास रजिस्टर्ड होता है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ध्यान रखें, ताकि इस तरह की बीमारी पे जो है कंट्रोल किया जा सके और लोग जो है इस बीमारी से बच सकें। कमेंट राय ज़रूर रखिए, और जो भी अगर किसी की ऑपरेशन हो, किसी भी डॉक्टर या किसी के रिलेटेड भी आप हमारे तक रखें, और हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ से आपको उस चीज़ का उत्तर ज़रूर मिले। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब जी।